बच्चों क्या हालचाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैंने लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्याय 5.3 करने वाले हैं। आप ही लोग का क्लास था मंडे को, लेकिन बाय द वे मैंने भूल से 9th का बना दिया वीडियो और 9th का अपलोड कर दिया। लेकिन मैंने वीडियो अपलोड किया था लेकिन 9th का हो गया था, तो कोई बात नहीं, आप लोग का जब 9th का क्लास रहेगा उस दिन आप लोग का करवा देंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 5.3 करने वाले हैं। जहां तक कि आपको पता है सर 2 नंबर तक आप करवा दिए थे, 2 नंबर का आप 1-2 करवा चुके थे और 3-4 बोले थे आपको खुद ट्राई करके आना है। तो आई होप आप कोई बच्चा को प्रॉब्लम नहीं होगा 3-4 में। मैं यहाँ 3-4 बताने वाला भी नहीं हूँ, सीधा क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। ठीक, 2 नंबर का 3-4 नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बच्चे सबसे बन गया होगा। अगर जो नहीं बना है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तब मैं बता दूंगा। लेकिन कोई बच्चा अभी तक बोला नहीं है कि सर हमसे नहीं बना, इसलिए मैं उस चीज को नहीं बनाने वाला हूँ। अगर जो नहीं बना है तो कमेंट कीजिएगा, तब हम बता सकते हैं। चलिए, जितने बच्चे नए हैं उनका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और सही बच्चे कॉपी किताब निकाल लेंगे और सीरियसली फोकस होकर हमारे सामने क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और चलते हैं। ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम तो सो गए थे, रात का टाइम हो रहा है, हम सो गए थे। उठे तो याद आया कि अरे वीडियो भी बनाना है, तो बोले कि वीडियो बना लेते हैं। तो भाई बच्चा लोग मैसेज करेगा कि सर वीडियो नहीं है। चलिए मैसेज देखिए, 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर में आपका टोटल 10 है। 3 नंबर में कितना क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। तो इसी का पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो है कि आपको ए का मान 5 दिया हुआ है बाबू, डी का मान 3 दिया हुआ है, ए एन का मान 50 दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ है सर, यहाँ ए का मान 5 दिया हुआ है सर, डी का मान 10 दिया हुआ है, यही ना, सॉरी डी का मान 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और कह रहा है कि आपको ए एन का मान 50 दिया हुआ है। कितना दिया है, ए एन का मान 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो एन और एस एन ज्ञात करें। सर एन और एस एन ज्ञात करने का मतलब, एन और एस एन ज्ञात करने का मतलब कि सर पहले ए एन तो आप ज्ञात कर, एन तो पहले भी ज्ञात करने सीखे हैं, एस एन क्या सर अभी नया नया सीखे हैं, जियोफल। अब जो बच्चे रिवाइज नहीं किए होंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा कैसे क्वेश्चन बनाना है। ठीक, तो रिवाइज किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो नहीं समझ आएगा। सिंपल बात बोल रहे हैं, हम कोई ज्ञानी आदमी नहीं है आर्यभट्ट कि आपको दूध में घोर के आपको पिला देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं रिवाइज कीजिएगा नहीं समझ आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अगर जो अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज जाकर रिवाइज कीजिए और फिर आइए देखिए कैसे समझ आता है। तो पहले सर ए एन निकालना, एन निकालना है। तो एन निकाल कैसे सकते हैं सर, ये फॉर्मूला से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला जानते हैं सर। इसमें ए एन हमको दिया है 50, सर हमको ए दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है सर, डी हमको दिया हुआ है 3। ठीक है सर, निकाल लेंगे सर। ये 50 बराबर 5 प्लस 3 एन माइनस 3 कर दिए इंटू, सर ये 50 बराबर ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 3n, 5 माइनस 3 कर दिए सर। ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा सर, 50 माइनस 2 बराबर प्लस में 3n। सर 50 में से 2 क्या तो 48 बराबर 3n। सर 48 से कट जाएगा क्या, 8 4 12 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, तो ये आपका 3 से कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, 3 6 18 16 बार में। तो n का मान कितना आ गया बाबू, 16 आ गया। n का मान कितना आ गया, 16। अब एस एन निकाल सकते हैं सर। एस एन का फॉर्मूला आप क्या बताए थे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताए थे सर। एस एन हमको निकालना है, n अभी निकालिए लिए, n कितना निकाले सर 16/2 और 2 इंटू ए का मान हमको दिया हुआ ही है 5 प्लस n का मान अभी निकाले ही है 16 माइनस 1 और डी का मान भी हमको दिया हुआ है 3। रख दिए फॉर्मूला पे सर। यहाँ से ऐसे निकालिए सर, ये हो जाएगा 8 बार में 5 दूनी 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना होगा 15 गुना 3 कर देंगे तो 8 और 10 प्लस 15 का 15 बना देते हो 45। सर 15 को 3 बार पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा आपका एस एन का मान। तो एस एन बराबर 8 इंटू सर 45 में 10 जोड़ देंगे तो आपके पास 55 हो जाएगा। और 55 को क्या करेंगे हम लोग 8 से गुना कर देंगे तो 8 5 40 का शून्य हाथ में 4, 8 5 40 4 44 सर 440। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उनको जरूर समझ में आ गया होगा और वो ट्राई भी किए होंगे सर बनाने का, कैसे बनेगा। बहुत आसानी से बना भी लिए होंगे। आपको ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया हुआ है, एन और एस एन ज्ञात करना है। तो पहले एन ज्ञात करेंगे तभी एस एन ज्ञात हो पाएगा। यस सर। तो एन कैसे ज्ञात करेंगे सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं 5.2 और 5.3 में। यही फॉर्मूला हम लोग क्या आते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और एन डी निकालने का फॉर्मूला खूब जानते हैं। तो एन कैसे निकालेंगे सर, ए एन दिया हुआ है, ए दिया है, डी दिया है, तो एन निकाल दिए
और ये हम ऐसा निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े n/2 × 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला में n का मान रख दिए, a का मान रख दिए, d का मान रख दिए, तो Sn का मान निकल गया। बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं इसी का 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब मैं स्पीड बढ़ा दिया हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, तो जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उनको समझते जाएंगे, लेकिन जो बच्चे रिवाइज नहीं किए हैं उनको लगेगा सर इतना स्पीड क्यों, क्योंकि हम लोग पहले से बहुत धीरे धीरे करते आ रहे हैं। आपका 11 लेक्चर ले चुके हैं, ये 12वां लेक्चर ले रहे हैं और पीछे भी चल रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड हूँ। और रिवाइज करके आइए तो आपको ये स्पीड नहीं लगेगा। जो बच्चे रिवाइज करके आए होंगे उनको भी बोर लग रहा होगा कि सर 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग रिवाइज करके आइए। चलिए सर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a का मान 7 है और आपको a का मान 7 दिया हुआ है और 13वां पद 35 दिया हुआ है। कह रहा है a बराबर 7 है और 13वां पद, कैसे सर, a 13 दिया हुआ है, ऐसे करके हमको 35 लिखा हुआ है। तो 13वां पद 35 है, दिया है इतना, क्या हमको इतना और इतना दिया है। तो क्या कह रहा है कि आप d और S13 ज्ञात कीजिए, d तथा S13 ज्ञात करें। सर ये S13 का मतलब क्या है, मतलब 13 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। कितना पदों तक का, 13 पदों तक का, और d ज्ञात कीजिए। तो सर ये हमारे पास फॉर्मूला है। सर हमको a का मान क्या दिया हुआ है 7 और a13 कितना दिया हुआ है सर 35। सर a13 का फॉर्मूला क्या होता है सर, a + 12d, a + 12d हमको 35 दिया हुआ है। यस सर, a का मान हमको पता ही है 7 + 12d बराबर 35। ये बच्चा निकाल लेगा, जो बच्चा रिवाइज किया होगा उनको बहुत आसान लग रहा होगा। 12d बराबर 35 - 7, तो 12d बराबर क्या हो जाएगा, 7 का 7 7 21 24 28, ये 28 हो जाएगा आपका। और 12 के 12 25 बात 36, तो कटेगा नहीं, तो हमारा आ जाएगा 28/12। इसको कटाइए 2 से, तो ये आपके पास में 2 बार में कट जाएगा 1 और 4 14 बार में, और 2 6 के 12, 2 3 6 और 2 7 14। तो d का मान आ गया आपके पास 7/3। d का मान क्या आ गया बाबू आपके पास 7/3। हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। यस सर, d का मान क्या आ गया 7/3। कैसे निकाले सर, सर a का मान हमको 7 दिया हुआ है, सर हमको a13 35 दिया हुआ है। सर a13 कैसे निकालते हैं, a + 12d करके, a + 12d यानी 35 दिया हुआ है, यही ना। ठीक है, ये चीज देखे होंगे हम लोग इक्वेशन बनाते थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से सॉल्व करके आंसर निकालते थे, उसी तरह का है। सर ये आ गया। अब हमको यहाँ से a का मान पता है, तो a का मान 7 रख दिए, 12d बराबर 35, यहाँ से d का मान निकालिए 7/3। अब कह रहा है 13वां पद निकालिए, S13 मतलब 13 पदों तक का योग, यानी हम लोग Sn लिखते हैं ना, तो वही Sn मतलब S13 मतलब 13 पदों तक का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 × 2a + n - 1 × d। यस सर, सर S13 यानी n का मान कितना रखेंगे, 13 रखेंगे। n का मान कितना रखेंगे 13, क्योंकि 13 पदों तक का योग, और n मतलब क्या होता है पद, तो 13 पदों तक का योग। 2 × a का मान हमको 7 दिया हुआ है सर, प्लस 13 - 1, और d का मान अभी निकाल रहे हैं सर, कितना निकालना है, d का मान निकालना है 7/3। रख देंगे सर, ये 13/2 हो गया, ये 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा 12 गुना 7/3। तो 3 चौक 3 छके, इनका 3 छौ 3 9 3 चौक के 12, 4 बार में 12 हो जाएगा। 13/2 बराबर 14 प्लस ये आपके पास 28। ठीक है सर, ये आपके पास हो गया 13/2। सर इसको जोड़ देंगे तो 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 2 1 3 1 4, सर 42 हो जाएगा। इसको इससे कटा देंगे, 2 से 1 बार में 21 बार में, और 13 गुना क्या कर देंगे 21 कर देंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से 13 गुना 21 कीजिए, तो ये आपके पास लगभग 273 के लगभग आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, किसका सर, S13 का। तो हम लोग क्या निकाले सर, d का मान भी निकालिए, S13 का भी मान निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उन्हीं से बनेगा। अब अगर देखिए आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं एक ही बात कहूंगा, आप रिवाइज नहीं किए, और आपको समझ नहीं आ रहा है तो रिवाइज नहीं किए। क्वेश्चन नहीं बन रहा, बात अलग है, समझ आ रहा है कम से कम रिवाइज किए होंगे, ठीक, या फिर उस टाइम जब हम पढ़ा रहे हैं उस टाइम ध्यान से पढ़े होंगे। लेकिन अगर जो रिवाइज नहीं किए होंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको दूध में घोर के पिला दे हम, ठीक, वो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा मेरे सामने। तो रिवाइज कीजिएगा तभी मैथ बनेगा। समझ में आया ना। ए का मान हमको 7 दिया था, 13वां पद हमको 35 दिया था, तो S और S 13 पद तक का योग ज्ञात करना था। तो ए का मान 7 है, सर ए 13 कितना है 35 है, तो ए 13 कैसे निकलता है, a + 12d करके 35। ए का मान 7 दिया है, 7 रख दिए, d का मान निकाल दिए 7/3, और S 13 यहाँ पर दिया है। तो सर S 13 यानी n/2 × 2a + n - 1 × d फॉर्मूला होता है। यस सर,
तो 13 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी n का मान 13 है, n का मान 13 है, तो 13 n की जगह पर रख दिए, a का मान हमको दिया था, d का मान अभी तुरंत निकाले रख दिए, s13 का मान आ गया 273। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा जैसा जैसा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, सेम 2 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, बस उसमें डी निकालना था, इसमें ए निकालना है। इसमें कैसे सर, देखिए कह रहा है कि आपको ए 1237 दिया है, यानी सर आपको 12वां पद कितना दे दिया है, आपको 12वां पद, एक मिनट, आपको 12वां पद कितना दिया है सर, 37 दिया हुआ है 12वां पद, और हमको डी का मान 3 दिया हुआ है ना, हाँ, और डी बराबर 3 है, और क्या रहा है, डी बराबर 3 है, डी बराबर 3 है। ए और S12 ज्ञात कीजिए, ए और क्या ज्ञात कीजिए, S12 ज्ञात करें। ठीक है, ए और S12 ज्ञात कीजिए, आपको ए ज्ञात करना है और S, एक मिनट पीडीएफ खोले थे, रुक जाइए 3 नंबर, हाँ चलिए मिल गए, ये ना, ए और S12 आपको ज्ञात करना है, यानी सर हमको 12वां पद 37 दिया है, डी का मान 3 दिया है, प्रथम पद ए ज्ञात करना है और 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। यस सर, चलिए करते हैं इसको सॉल्व सर। आइए सर, हमको ए 12 बराबर कितना दिया है, 37। सर ए 12 कैसे निकालते हैं, 12वां पद कैसे निकालते हैं, तो सर ए प्लस 11 डी बराबर 37 हो जाएगा। सर ए कितना है, ए का मान, एक मिनट, ए का मान तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 11, ए का तो निकालना है, डी का मान दिया हुआ है कितना सर, 3 बराबर 37। अगला बार क्या किया था, ए का मान दिया था, डी का नहीं दिया था, डी निकाले थे, इस बार हमको ए निकालने बोला है, तो ए प्लस 11 33 बराबर 37। ये सब क्वेश्चन आप क्या 2 मिनट 3 मिनट में एग्जाम में बनाइएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 37 माइनस 33, ठीक है, ये बराबर, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, तो सर 37 में से 33 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा सर, 7 में से 3 जाएगा, तो 37 में से 33 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, आपके पास कितना बच जाएगा, 4, यानी सर ए का मान कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। यस सर, ए का मान कितना आ गया, 4। अब हमको क्या निकालना है सर, 12 पदों तक का योग, यानी S12, फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यस सर S12 यानी n का मान 12/2, 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान आपको, a का मान अभी तो निकाले ना, हाँ 4 है सर, प्लस n-1 इंटू d। सर n क्या होगा, n वही होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 पदों तक का निकालना है। d कितना है, d अभी हम लोग को दिया हुआ ही है, 3 होगा, ठीक है सर, निकालते हैं सर, इसको घटा देंगे 6 बार में, और 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 गया तो आपके पास हो जाएगा 11, और 11 तिहाई 33 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 33 और 8 कितना हो जाएगा, तो 8 बाद 9 10 11 का एक हाथ में 1, ये हो जाएगा 41, ठीक, और 41 को फिर 6 के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 6 का 6, अच्छा चौक 28, ये आपके पास 286 के लगभग आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा, 246 के लगभग, कितना आएगा, 246 के लगभग आएगा, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया S12, क्या हो गया S12 इसका आंसर, और ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा सा हम स्पीड चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि लेट हो, और रिवाइज किए होंगे तो समझ में आएगा। ठीक, चलिए सर, ए का मान कितना दिया हुआ है सर, A12, फिर समझा रहे हैं सर, 12वां पद हमको 37 दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, तो कह रहा है सारा मंत्र डी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ए और 12 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो सर S12 हमको 37 दिया है, S12 कैसे निकलता है सर, a प्लस 11 डी करेंगे ना सर, तो A12 निकलता है, तो ये दिया आपको 37। सर यहाँ से a का मान हमको दिया नहीं है, a निकालना है, d का मान दे दिया है 3, तो d की जगह 3 रखे, a का मान हम लोग 4 निकाल लिए, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह उसमें d दिया था, अब सॉरी उसमें a दिया था, इसमें d दिया हुआ है। 12 पद तक का योग कैसे निकालेंगे सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यानी सर 12 पदों तक का योग, यानी n का मान 12 है, तो 12/2 इंटू 2 इंटू a का मान हमको दिया हुआ, निकाले अभी 4, प्लस n-1 इंटू d, n का मान 12 और d का मान हमको दिया हुआ था 3, फॉर्मूला में रखे, निकल गया, कितना रखना है, 246 निकला, समझ में आया ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं। आई होप आपको समझ में आया तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर, इसी का 3 का 4। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक,
चलिए सर, आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए तीसरा पद, मतलब तीसरा पद 15 दिया हुआ है, A3 आपको कितना दिया हुआ है सर, A3 हमको 15 दिया हुआ है सर, और A10 125, और कह रहा है S10, सॉरी 10 पदों का योग 135 दिया हुआ है, यही नहीं कह रहा है यार, हाँ 10 पदों का योग 125 दिया हुआ है, सॉरी कितना दिया हुआ है सर, 125 की दिया हुआ है मेरे पास, 125 दिया हुआ है 10 पदों तक का योग। कहता है D और A10 ज्ञात कीजिए, तो D तथा A10 यानी 10वां पद A10 ज्ञात करें, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है कर लेंगे सर तुरंत, अभी बहुत मजा आएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है और थोड़ा लेंथी है, आसान है लेकिन थोड़ा क्या है, लंबा है। कह रहा है सॉल्व कीजिए, यहाँ से देखिए सर, यहाँ पर क्या कह रहा है, इस बार तो उल्टा दे दिया सर, हमको कह रहा है तीसरा पद 15 है और एपी के 10 पदों को जोड़ते हैं ना तो 125 आता है। देखिए अब आपका 1.1, 1.2 और 1.3 सब मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। सर हमको 10वां पद 125 दिया हुआ है, ये 10वां पद तक का योग यानी जोड़ 125 दिया हुआ है, डी तथा A10 ज्ञात करना है, मतलब डी ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है। यानी सर हमारे पास A3 बराबर 15 दिया हुआ है। सर A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D बराबर 15, ऐसे नहीं निकालते हैं, बराबर 15 हो जाएगा, तो समीकरण 1 हो जाएगा सर, तीसरा पद A प्लस 2D। सर एक और समीकरण बनाना पड़ेगा, यानी यस, किससे बनाएंगे सर, इससे। सर हमको पता है कि S10 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यही होगा, ठीक है। SN का फॉर्मूला यही होता है, यानी सर हमको S10 बराबर 125 दिया हुआ है, यानी ये 125 दिया हुआ है हमको बराबर। सर n कितना होगा, जल्दी से बताइए n कितना होगा। सर n 10 होगा, कितना होगा 10। 10 क्यों सर, क्योंकि यहाँ हमको 10 पदों तक का योग दिया है ना, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, n का मान 10, ठीक है सर। 2 इंटू A का मान सर नहीं पता है, तो इसको 2A ही रहने देंगे, प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है सर, नहीं दिया हुआ है, रहने देंगे। समीकरण बनाना है 125 बराबर सर 5 बार में कट जाएगा और ये आपके पास 2A प्लस 10D माइनस D हो जाएगा, ठीक सर। ये 125 बराबर 5 गुना 2A प्लस 9D हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ये हो गया 125 बराबर 5 इंटू, एक काम कीजिए आप सीधा इस 5 को इधर ही लाते हैं भाग में, चलेगा नहीं, गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10A प्लस 9 बचे 45, 2 5 10, नीचे नहीं गलती हो गया क्या, तो देखिए मैं बता रहा था आप लोगों को क्या है कि ये 125 हो गया, ये आपका 5 दूनी 10 है और 9 बचे 45, ये हो जाएगा, ठीक है सर। इसको समीकरण बना लेंगे, बना लीजिए सर, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं सर, इसको पहले सीधा लिखिए तो आप लोग इधर आ जाते हैं, थोड़ा देखिए लंबा समीकरण बन गया, इसको 10A प्लस 45D बराबर 125 सीधा लिख लिए सर। इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, ले लीजिए सर, 5 दूनी 10A हो जाएगा, 5 9 45 9D हो जाएगा और ये 125 का 125, उसी टाइम हम बोल रहे थे इसको सीधा भाग में लेते आते, वही चीज हो गया, कोई बात नहीं। 2A प्लस 9D बराबर ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25, शायद यही होगा 125 25 बार में, तो समीकरण 2 आपका ये हो गया सर। एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। ये समीकरण तो सब लोग जान गए हो कैसे बना सर, ये तीसरा दिया 15 तो A प्लस 2D बराबर 15। इसमें कंफ्यूजन होगा कि सर Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लिखे हैं सर, Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो सर Sn हमको दिया है 125, मतलब S 10 पदों तक का योग। सर n कितना होगा, n होगा 10, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है n का मान 10 पदों तक का योग, तो 10/2 2A प्लस n-1 इंटू D, 10 लगा दिया n की जगह, A का D और A और D का मान पता नहीं है तो छोड़ दिया उसी तरह। इसको सॉल्व किए तो एक समीकरण निकला मेरे पास 2A प्लस 9D बराबर 25। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे प्रतिस्थापन विलोपन विधि, कोई विधि से आप लोग इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, और इससे A और D का मान निकाल लेंगे। तो कैसे सर हल करेंगे, तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर सबको आता होगा विलोपन विधि से, इसको 2 से क्यों गुना किए, क्योंकि दोनों का सेम हो जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2A प्लस 4D बराबर 30, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस 3
कर सकते हैं? यस सर। सर 2 क्या है हमारे पास? 2a प्लस 9d बराबर 25 और 3 क्या है हमारे पास? 2a प्लस 4d बराबर 30। ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया। अब देखिए प्लस माइनस आपका ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपके पास 5d बराबर इधर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5 कट जाएगा, तो d का मान आ गया माइनस का 1 दिख रहा है यहाँ पर। d का मान क्या गया? माइनस का 1। हम एक बार देख लेते हैं सही जा रहा है कि नहीं तो पता चला कि सर गलती चला गया। हाँ चलिए, d का मान माइनस का 1 आ गया। अब सर d का मान हमको पता चल गया, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सर, और क्या देखिए d तो निकाल लिए पहला चीज, और दूसरा कह रहा है 10वां पद निकालिए a10। तो a10 कैसे निकालेंगे सर? a10 कैसे निकालते हैं? a प्लस 9d। यस सर। तो a कितना है? a तो अभी निकाले सर, a का मान नहीं ना निकाले, पहले a का मान निकालिए भाई, बोल रहा है ना लंबा जाएगा। तो d का मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए, 1 2 3 कोई भी समीकरण में। तो हम क्या कर रहे हैं? d का मान समीकरण 2 में रख देते हैं या समीकरण 3 में रख देते हैं। d का मान समीकरण किसमें? 3 में रखने पर इसमें रख दीजिए 3 में। 3 क्या है हमारे पास? 2a प्लस 4d बराबर 30। तो d की जगह पे क्या रख देंगे बाबू? d का मान -1, तो इसकी जगह माइनस का 1 रख दिए बराबर 30। चलिए ये हो जाएगा 2a माइनस 4a हो जाए -4 हो जाएगा बराबर 30। तो 2a बराबर 30 प्लस का 4 हो जाएगा, 2a बराबर 34। a का मान हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एक बार में 17। a का मान कितना आ गया? 17 आ गया सर। a का मान कितना निकाल लिए हम लोग? 17। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं a का मान। यस सर, a का मान कितना निकल गया? 17 सही है। अब सर हमको a15 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? a प्लस a10 निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? a प्लस 9d कर देंगे। तो सर a कितना है? a हमारे पास 17 है प्लस 9 गुना d का मान कितना है सर? अभी हम लोग निकाले माइनस का 1 कर देंगे, ये आ जाएगा 17 गुना -9। जल्दी से इसको गुना करके लिख लीजिए। आप क्या गुना करके लिखना है सर? 17 गुना -9। तो 17 गुना 9 मतलब कि 153 आ जाएगा आपका, माइनस का 153। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन आसान था, बस चला गया क्या? थोड़ा सा लंबा चला गया, लेंदी चला गया। हम उनको देख लेते हैं आंसर सही है या गलत है। डी का मान यहाँ पर ये 10वां पद निकाला ना जी। चलिए हम लोग क्या निकाले सर? 17 प्लस 9 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा यार, हम भी इंटू कर दिए। तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग सर 17 प्लस माइनस का 9, ये आ जाएगा आपके पास 8। क्या आ जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा आंसर 8। हम बोले गुना क्यों कर दिए भाई। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हो गया। फिर से क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ठीक? थोड़ा धीरे ही समझाएंगे इस बार, क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बहुत बच्चे को समझ में भी नहीं आया। कह रहा है कि सर a तीसरा पद हमको 15 दिया हुआ है, यानी सर a प्लस 2d बराबर 15। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 कैसे बनाए सर? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। तो सर Sn मतलब ये 10 तक का पद हमको दिया है 125। सर n का मान आप 10 क्यों रख दिए? क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 10 पदों तक का योग 125 है, तो n का मान 10 होगा। 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। सर यहाँ से एक समीकरण निकल के आया 2a प्लस 9d बराबर 25। दोनों को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, ब्रजगुणनखंड विधि, जो लगाना है उससे हल कीजिए और d और a का मान निकाल लिए। जब d और a का मान निकाल लिए तो हमको a10 निकल जाएगा। a10 कैसे निकालते हैं? a प्लस 9d, तो फॉर्मूला पर रखे निकाल लिए। ठीक, देखिए इसमें आपका पूरा 5 चैप्टर 5.1 5.2 5.3 और साथ में आपका तीसरा चैप्टर भी पूरा लग गया, सब लग गया आपका यहीं पर। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन मिक्सअप क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आप सोचते हैं कि एक ही चैप्टर से खाली पूछते हैं, ऐसा नहीं करता है, तो मिक्सअप क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन, और नहीं भी आया तो एक बार ट्राई कीजिएगा। घर में आ ही गया होगा, जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उनको आ गया होगा। घर पे जाकर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, 2 बार बन जाएगा। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ। तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। थोड़ा सा आपको कैमरा का एंगल कभी इधर दिख रहा हो कभी इधर। मेरा फ्रेंड पीछे खड़ा है, जिधर नहीं दिखता है उधर फोन कर दे रहा है कि भाई इधर दिख नहीं रहा है, जल्दी से इधर करो।
इतना मेहनत हो रहा है आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग नहीं कीजिएगा, लाइक शेयर और होमवर्क नहीं बनाइएगा, तब तो खराब बात है ना। चलिए उसको भी खराब लगेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी का मान 5 है, डी बराबर कितना है 5, और डी बराबर 5 और एस 9वां पद 75 है। एस 9 कितना है 75 है। मतलब कि सर 9 पदों तक का योग कितना दिया हुआ है 75 दिया है। कह रहा है ए और ए 9 ज्ञात करें, तो ए तथा ए 9 यानी 9वां पद, क्या ए 9 यानी 9वां पद ज्ञात करें। यही आपके पास क्वेश्चन। यस सर। कह रहा है कि डी का मान 5 है और एस 9 मतलब 9 पदों तक का योग आपके पास 75 है, तो ए और ए 9 मतलब कि 9वां पद ज्ञात करना है। चलिए सर ज्ञात करते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लंबे जाएगा लगता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सर? हमारे पास क्या दिया हुआ है सर? हमारे पास दिया हुआ है डी का मान 5 और एस 9 कितना दिया हुआ है 75। तो सर अगर इससे समीकरण बना सकते हैं, इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको ए नहीं पता है, ए नहीं पता है, और ना ही हमको ए और एन पता है नहीं, ना ही हमको एन पता है। यहाँ से तो एन, हाँ एन नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं। कैसे सर? देखो एस 9 हमको 75 दिया हुआ है और 9 जब है, अभी पिछले क्वेश्चन में पूछे 9 है, तो यानी सर एन का मान कितना हो जाएगा 9, तो 9 बटे 2, क्योंकि 9वां पद तक का योग दिया हुआ है, तो एन का मान 9 हो जाएगा। 2 इंटू ए हमको नहीं पता है, तो ए की जगह ई ही रहने देंगे, प्लस एन का मान अभी पता चला हमको 9 माइनस 1, और डी का मान कितना है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं। यस सर, बात तो सही होगा। ये 9 है जी सर, ये हो गया 75 बराबर 9 बटे 2, ये हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो आपके पास 8 और 8 पंचे 40 हो जाएगा सर। ये हो गया 75 बराबर 9 बटे 2, गुना ना करना पड़ेगा जी, हाँ गुना करना पड़ेगा सर, गुना कर लो सर। इसको इससे गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास 9a आ जाएगा। पहले इसको इससे लिए, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आपके पास कट जाएगा, और 20 से गुना कर देंगे 9 को, इससे गुना कर देंगे सर। 20 से आप क्या कर दीजिए 9 को गुना कर दीजिए, तो 20 गुना 9 कर देंगे तो सर 180 आ जाएगा। ये 180 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे पहले गुना, फिर इसको इससे करेंगे, तो इसको इससे किए तो 9 आ गया, इसको इससे किए तो 180 आ गया सर। ये 75 बराबर क्या कर सकते हैं, 180 को इधर लाइए तो माइनस में चला आएगा, बराबर 9 हो जाएगा सर। 175 में से 180 घटाएंगे तो 105 हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा 105 माइनस का हो जाएगा, और बराबर ही हो जाएगा आपके पास 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक है सर, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालिए सर, ए का मान कितना आ जाएगा माइनस का 105 बटे 9, 5 1 3 से घटा सकते हैं सर, 3 से 3 बार में, और 3 तिहाई 9 और 3 5 15, तो ये ए का मान आपके पास आ गया सर। ए का मान आ गया माइनस का 35 बटे 3। ए का मान कितना आ गया माइनस का 35 बटे 3। यस सर। अब क्या निकालना है हमको, ए 9 निकालना है सर। ए 9 कैसे निकलेगा सर? ए 9 कैसे निकलेगा सर? ए प्लस 8 डी कर देंगे, तो ए कितना है, ये हमको दिया हुआ है माइनस का 35 बटे 3 प्लस 8 गुना डी कितना है सर? डी का मान 5 दिया हुआ है, कर देंगे माइनस का 35 बटे 3 और प्लस 8 5 40, और नीचे 1 डाल सकते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए सर। 3 माइनस का 35 प्लस 1 के बहाने 103 से गुना कर देंगे तो 0 का 0 और 4 के 12, 120 हो जाएगा। तो 120 में से 35 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए सर। 120 माइनस आप 35 कर देंगे तो 85 आ जाएगा आपके पास, 85 बटे 3, और 8 5 कटेगा जी, नहीं कटेगा। ठीक, ये कटेगा नहीं। 1 मिनट हम देख लेते हैं आंसर है कि नहीं, देखना भी जरूरी। हाँ सर 85 बटे 3, तो यही आपका क्या है ए 9 पद है। एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर ये हो गया, बन गया क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि सर आपको डी का मान 5 दिया हुआ है, एस 9 मतलब 9 पदों तक का योग 75 दिया हुआ है, तो ए और 9वां पद याद कीजिए, प्रथम पद और 9वां पद याद कीजिए। तो सर हमको डी पता है, ए 9 पता है, हम क्या लगाए सर, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब ये फॉर्मूला में हमको एस एन मतलब कि सर 75 दिया हुआ है, 10 पदों तक मतलब 9 पदों तक का योग 75 है, यानी सर एन का मान क्या है 9 पद,
तो n की जगह 9 रख दिए, d का मान हमको 5 दिया हुआ है और यहाँ से a का मान निकल गया -35/3। अब हमको a9 निकालना है तो a + 8d होता है सर। तो a की जगह पे -35/3 और 8 और d का मान हमको 5 दिया हुए हैं। इसको सॉल्व किए तो a9 का मान 85/3 हो गया। तो ये बात सभी लोग क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ में आया जल्दी से नोट कीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं। तो ये आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। आज थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर a का मान 2 है, d का मान 8 है, Sn का मान 90 है। चलिए कह रहा है कि सर आपको a का मान 2 दे दिया, a का मान 2, और कह रहा है d का मान 8 है, d बराबर 8 है, d बराबर 8 है, और Sn बराबर 90 है, और Sn बराबर 90 दिया है, 90 है दिया है। तो n और an ज्ञात करें, n और क्या an ज्ञात करें। ठीक है सर, कर देंगे। क्या क्या ज्ञात करना है सर? n और an ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर सॉल्व कीजिए इसको। सर हमको a बराबर 2 दिया हुआ है, सर d बराबर 8 दिया हुआ है, Sn बराबर 90 दिया हुआ है। कह रहा है कि आप n क्या होगा और an क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। यस सर, Sn फिर 90 दिया हुआ है तो इसी में जाएंगे थोड़ा सा। हाँ ठीक है, चलिए सर Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d होता है फॉर्मूला। हाँ सर, फॉर्मूला तो यही होता है। तो Sn हमको कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। सर n का मान कितना दिया हुआ है? देखिए इस बार n का मान n ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ n है, यहाँ S9 था तो n का मान 9 हो गया था। उस टाइम यहाँ S10 था तो 10 हो गया था n का मान। लेकिन यहाँ पर Sn है, मतलब n की जगह पे na है तो n का मान na हो जाएगा। तो हमको पता नहीं है 2 × a का मान कितना हो जाएगा 2, मतलब हमको n का मान पता नहीं है। ये क्वेश्चन हमको पता है। n-1 × d का मान भी दिया है जी। हाँ, d का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है सर। यही दिया हुआ है हमको टोटल। एक बार फिर से देख लेते हैं। यस सर, यही हमारे पास क्या है, टोटल चीज हमको यहीं पर दे दिया हुआ है। चलिए करते हैं इसको। ये हो जाएगा 90 बराबर n/2 की जगह n/2 रहने देंगे। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस इसको इससे करेंगे तो 8n माइनस का 8 हो जाएगा। चलिए सर 90 बराबर n/2, तो ये हो जाएगा 4, इसको इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8n और माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको इससे भी गुना करेंगे, इसको इससे भी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा सर आपके पास 90 बराबर, इसको इससे कीजिए तो आ जाएगा आपके पास 2 चौके 8 4 बार में, और 4n² आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4n² और माइनस इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2n आपके पास। ठीक है, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बहुपद बन जाएगा आपके पास। क्या बन जाएगा सर? ये 4n² माइनस 2n है, इसको इधर कर दिए तो ये आपके आ जाएगा माइनस में 90 बराबर 0 कह सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास? एक बहुपद बन गया। अब इसको सॉल्व करने आप लोग जानते ही होंगे। सर इस बहुपद को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आप लोग इस चीज को जानते होंगे। एक बार देख लेते हैं। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए। इस बहुपद को हम लोग क्या कर सकते हैं? और छोटा कर सकते हैं। कैसे सर? इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे सर? 2 कॉमन ले लीजिए तो यह जाएगा 2n² बराबर आपके पास n हो जाएगा और माइनस का 9 बार में 90 खत्म हो जाएगा बराबर 0, सॉरी 45 बार में 90 जाएगा जी। 1 मिनट देख लिया जाए भाई सही बन रहा है कि नहीं तो पता चला। 2n² माइनस n माइनस 45 यही बनेगा। तो इधर आ जाइए, यानी सर हमारे पास अब 2 इधर जाएगा भाग में तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 2n² माइनस n माइनस 45। देखिए इस बार इसमें क्या चैप्टर 2 घुसा दिया आपका, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। अब इसको सॉल्व करने सब लोग जानते होंगे। यस सर, इसको सॉल्व करने तो हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। इसको इससे गुना करेंगे 90 होगा और उसके बाद से फिर बीच में पूरा आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए सर, इसको क्या हो गया 2n² और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? माइनस का 10 प्लस माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0 लिख सकते हैं। इस चीज को आपको करने आता ही होगा, कर कर देखिएगा एक बार। इसको इससे गुना कर देंगे 90 हो जाएगा। 90 को तोड़िएगा, इसको बनाने आता होगा सबको, बहुपद बनाने सबको आता होगा। ये लोग हम लोग 8 क्लास से बनाते आ रहे हैं। चलिए सर इसको करेंगे। सर इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2n कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा सर आपके पास n माइनस, अब 2 5 10 5, ठीक है। क्या बच जाएगा आपके पास? n माइनस 5 बच जाएगा।
इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं सर, 9 कॉमन ले लीजिए प्लस का, तो बच जाएगा n माइनस 9 बचे 45। जब ये दोनों डब्बा में सेम आ जाए तो क्या सोचना है, सही जा रहा है भाई। तो ये हो जाएगा आपके पास 2n प्लस 9 और ये हो गया n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सर ये हो गया 2n प्लस 9 बराबर 0, एगो इधर 0 कर देंगे, एगो इसके साथ 0 कर देंगे। यहाँ से भी n का मान निकालिए सर, n का मान निकालेंगे तो आपके पास निकल जाएगा माइनस का 9/2 और यहाँ निकालेंगे n का मान तो सर 5 निकल जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन सर, यहाँ तो n का मान दो को निकल गया, एगो हो गया माइनस का 9/2, एगो हो गया माइनस का 5। तो याद कीजिए हम नोट में आपको लिखवाए थे कि n का मान सिर्फ क्या हो सकता है, एक पूर्ण संख्या ही हो सकता है। क्या होता है, एक पूर्ण संख्या ही हो सकता है, मतलब 0 से लेकर अनंत तक। n का मान ना तो माइनस में हो सकता है, n का मान ना तो फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में हो सकता है, n का मान ना तो पॉइंट में हो सकता है, n का मान ना तो माइनस में हो सकता है। तो ये माइनस में दिया है n का मान, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नहीं होगा, ये चीज हमारा n का मान नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको असत्य कह देंगे। क्या कह देंगे, असत्य। असत्य, ये असत्य है, मतलब ये सही नहीं है। सही क्या है हमारे पास, ये है, क्योंकि माइनस में तो n का मान होता नहीं है, प्लस में ही होता है, तो 5 ही होगा। ठीक है, अब n का मान 5 निकल गया, हमको कह रहा है an निकालना। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर an की जगह an रख देंगे, a का मान अभी हमको दिया हुआ है 2 प्लस n का मान 5 निकाले माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 8। तो an बराबर 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 और 8 के 32 सीधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा n बराबर हमारे पास 34। n का मान कितना आ गया 34। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। यही आपके पास दो आंसर था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन तो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक, यही सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके हमको भेजना है फोन पे। यही सब आपका होमवर्क है, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, उसका फोटो खींच कर मेरे पास भेजिए। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है a का मान 2 है, d का मान 8 है, SN बराबर 90 किया है, तो n और an ज्ञात करो। तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। सर SN कितना है 90 है, और सर n का मान कितना होगा, n का मान कुछ हो ही नहीं, दिया ही नहीं, तो n/2, n की जगह n, a दिया है, a की जगह a रख दिए, d दिया है, d की जगह 8 रख दिए। सॉल्व किए तो सर यहाँ पर सॉल्व करते गए ना, तो एगो हमको क्या मिल गया, बहुपद मिल गया। क्या मिल गया हमको, बहुपद। चैप्टर 2 में आ गए सर हम लोग। अब बहुपद सॉल्व किए, शून्य के निकाले, तो n का मान आ गया एगो 9/2, एगो आ गया 5। सर 9/2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि हम नोट में लिखवाए थे n का मान माइनस में, प्लस माइनस में, पॉइंट में, बटे में, इस सब में नहीं होता है। n का मान सिर्फ पूर्ण संख्या होता है, n का मान 5 ही मानेंगे। अब a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला हमको पता है n निकालने के लिए। a हमको पता है, n निकाल ही लिए, d हमको पता है, an का मान निकाल दिए 34। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया। समझ में आया, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया। आज मैंने ज्यादा कुछ बातचीत नहीं किया, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताया है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इतना स्पीड ठीक रहेगा कि नहीं। मुझे तो लगता है इतना स्पीड ठीक रहेगा बनाने के लिए क्वेश्चन, क्योंकि अब आप लोग समझ गए होंगे सारा चीज को। ठीक, तो जिसको भारी लग रहा है, जिसको ज्यादा फास्ट लग रहा है, सब ज्यादा फास्ट बना रहे हैं आप, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं धीरे भी कर दूंगा। लेकिन आप लोग बताइएगा कि फास्ट इतना सही है या नहीं, या फिर चलेगा इतना ही चलेगा, तो बताइएगा। ठीक, आई होप आप सभी लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाए, बस रिवीजन करते रहिएगा। हमको ये सारा होमवर्क भेजिएगा, फिर से कॉपी में बनाकर रिवीजन करने टाइम, समझ ना, सारा चीज हमको क्या करना है, आपको भेजना है। तो बस आज का बस यही क्लास रहने देते हैं, और वही बात बोलेंगे कि भाई होमवर्क बनाकर भेजा कीजिए। ठीक, बाकी रिवीजन करते रहिए मैथ का, बहुत अच्छा करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा एग्जाम में लाएंगे। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी ग्रुप में तुरंत आप लोग का 10 क्वेश्चन जाने वाला है, मैं 10 क्वेश्चन अभी ग्रुप में भेजने वाला हूँ, जो आपको याद करना है। तो वो 10 क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, मेरे पास आ रहा था मैसेज। ठीक, तो ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। और क्या, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।